नमस्कार सभी का। आज हम जानेंगे इंडस्ट्रियल वास्तु कोर्स के बारे में, यानी एक सिंगल कोर्स जो आपको इन डेप्थ तक किसी भी कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में नॉलेज देता है। यानी जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, हॉस्पिटल्स है, होटल्स है, बैंक्स है, स्कूल्स है, कोई भी कमर्शियल प्लॉट्स हो जहाँ से आपका अर्निंग सोर्स है, उसके बारे में अगर आपको डिटेल में वास्तुशास्त्र सीखना है तो इसे एक सिंगल कोर्स में कवर किया गया है। यानी अगर हम इसके चैप्टर्स की बात करें तो सबसे फर्स्ट चैप्टर आता है 45 देवतास के बारे में। यानी जब भी हम घर की बात करते हैं तब हम 16 जोन चेक करते हैं और 45 देवतास चेक कर लेते हैं, लेकिन जब किसी कमर्शियल प्लॉट्स की बात करते हैं, ऐसी जमीन जहाँ से हमारा अर्निंग सोर्स है, जहाँ से हम कमाते हैं, वहाँ पे 45 देवतास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर आपके फैक्ट्रीज में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, स्टाफ आपको हेल्प नहीं कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉब्लम दे रहा है, रॉ मटेरियल अच्छा क्वालिटी का नहीं आ रहा है, प्रोडक्ट्स अप टू डेट नहीं बन पा रहे, आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कमजोर है, आपके जो रिसोर्सेज है वो काफी अच्छे नहीं है, तब कोई भी प्रॉब्लम्स हम 45 देवता से चेक करते तो हर देवता के वाइब्रेशन और उनके क्या बेनिफिट्स हम डिटेल में सीखने वाले हैं और कैसे उसे हम एक्टिव करके 5 मेथड्स जिससे हम 45 एनर्जीज को हमारे साथ अलाइन कर सकते हैं और किसी भी कमर्शियल प्लॉट में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसे ठीक कर सकते हैं। सेकेंड आता है 5 एलिमेंट्स और 9 प्लैनेट्स, यानी जो पंच तत्व है और नवग्रह है, इनकी वाइब्रेशन और इनकी एनर्जीज हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस देते हैं, क्या इफेक्ट लेके आते हैं, यह हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। फिर आता है ग्रिडिंग, यानी जब एक प्लॉट काफी बड़ा होता है, यानी फिर एक बड़ी फैक्ट्रीज होती है जहाँ पे अलग अलग यूनिट्स है, तो कैसे उसे हम ग्रिड करते हैं, कितने सारे चक्रास लगते हैं एक साथ में, तब जाके हमें रिजल्ट मिले, वो ग्रिडिंग हम सीखेंगे। बर्मा पॉइंट सीखेंगे, ब्रह्मस्थान कैसे निकालते हैं वो सीखेंगे, और ग्राउंड एक्टिवेशन कैसे करें, यानी वास्तु में 70% जो एनर्जीज है वो भूमि की है। सो अगर ग्राउंड कमजोर है, लैंड एनर्जीज कमजोर है, तब चाहे कितनी भी अच्छी वास्तु प्रिंसिपल्स को बनाए तो भी आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। सो ग्राउंड एक्टिवेशन कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। लैंड सिलेक्शन ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि रजस सतव तमस किस जमीन पे आपको घर बनाना चाहिए, फैक्ट्रीज और गोडाउन्स कहाँ पे बनाना चाहिए, और 7 मेथड्स लैंड टेस्टिंग के लिए कि ये जो जमीन है इसकी ऊर्जा कैसे। फिर आता है रेमेडीज सेक्शन, यानी कोई भी वास्तु दोष है तो उसके लिए कौन से रेमेडीज यूज करें, जमीन में डालने के लिए कौन से रेमेडीज, कोई मशीन गलत आ चुका तो उसके लिए क्या रेमेडीज यूज करें, होटल्स में, स्कूल्स में, बैंक्स में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कौन से सबसे बेस्ट रेमेडीज होते हैं इससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो, यानी उस जगह की एनर्जीज को हम कैसे पॉजिटिव कन्वर्ट कर सके उसके बारे में सीखेंगे। अब हम कमर्शियल की बात करें तो सबसे पहले हम जानेंगे इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के बारे में, यानी इंडस्ट्रीज में कंप्लीट डेप्थ नॉलेज कि कहाँ पे मशीन बनाना चाहिए, कहाँ पे मैनेजर ऑफिस, बाकी कैबिन्स, एग्जीक्यूटिव कैबिन्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ें किस दिशाओं में बनाने से अच्छा माना गया है, लैंड एनर्जीज को कैसे हम बैलेंस करें, 45 देवता को कैसे एक्टिव करें, वो हम सीखने वाले हैं। इसके साथ हम मॉल्स के बारे में सीखेंगे, यानी जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, उनका वास्तु कैसे किया जाता है, कहाँ पे किड्स गेम होना चाहिए, कहाँ पे एंटरटेनमेंट सेक्टर होना चाहिए, फूड एरिया, कैफेटेरियाज एरिया, लिफ्ट, स्टेयरकेस। एक कंप्लीट मॉल में कौन से सामान जैसे क्लोथिंग, फैशन, शूज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या ब्रांडेड कंपनीज कौन से दिशा में बनाने से सबसे अच्छे रिजल्ट मिले एक मॉल के लिए, वो हम डेप्थ में सीखने वाले हैं। इसके साथ हम हॉस्पिटल के बारे में जानेंगे, जैसे MRI, एक्सरे मशीन्स हो गए, लैबोरेटरीज हो गए, जो वार्ड रूम्स हो गए, ऑपरेशन थिएटर्स हो गए, ICU हो गए, किन दिशाओं में बनाना अच्छा माना गया है, जो डॉक्टर्स हैं उनको कहाँ बैठना चाहिए, यानी एक कंप्लीट हॉस्पिटल के बारे में एक कंप्लीट नॉलेज इस कोर्स में दिया जाएगा। एक चीज जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं कि अगर हम किसी हॉस्पिटल का वास्तु के अनुसार बनाएं तो क्या लोग ज्यादा बीमार होंगे हॉस्पिटल में जाने के लिए, ऐसा नहीं होता, ये मिथ है। इसकी जगह हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक कंप्लीट सिटी में जितने लोग हैं, यानी लोग तो बीमार होंगे ही, वो जो एवरेज है वो सारे दूसरे हॉस्पिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन जिसका वास्तु अच्छा है, जिस हॉस्पिटल की एनर्जीज अच्छा है, रिकवरी रेट ज्यादा है, वहाँ पे क्या होंगे, लोग अट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पेशेंट्स तो वो एक एवरेज ही रहेगा। बट आपके हॉस्पिटल में फुटफॉल रहे, ज़्यादा पेशेंट्स आपके पास आए, उसके लिए हम वास्तु का यूज़ कर सकते हैं ताकि हॉस्पिटल के जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जीज है, उन्हें हम पॉजिटिव कर सकें। हॉस्पिटल को छोड़ के अगर और जाने तो हम स्कूल्स के बारे में सीखेंगे, यानी एक स्कूल कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, स्कूल में कौन से डिपार्टमेंट को किस जगह पे बैठना अच्छा गया, क्लासरूम्स कहाँ पे होना चाहिए, बोर्ड्स कहाँ पे होना चाहिए, एंट्रेंसेस कहाँ पे होना चाहिए, यानी स्कूल्स के बारे में डेप्थ नॉलेज होगा। और बैंक्स, यानी बैंक्स में जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, लोन रिकवरी, लॉकर, इनको किन दिशाओं में बनाना अच्छा माना गया ताकि बैंक एक अच्छे से काम करे। और जाने तो हम होटल्स के बारे में जाने, यानी बड़े बड़े जो होटल्स होते हैं इनके डिपार्टमेंट्स कहाँ पे होने चाहिए, पूल एरिया, ऑफिस एरियाज, रूम्स, VIP लॉज, ये सब कहाँ पे होना चाहिए, स्टाफ क्वार्टर्स, सिक्योरिटी क्वार्टर्स, यानी कितने सारे अलग अलग पॉइंट्स हैं होटल्स के बारे में जिसको हम इस कोर्स में डेप्थ में जाने वाले हैं। इसके साथ मैरिज हॉल हो गया, रेस्टोरेंट्स हो गए, यानी जो बड़े शेफ्स हैं
जो वीआईपी कस्टमर्स हैं इन सबको कहाँ पे बैठाना चाहिए और डिपार्टमेंट्स को कहाँ पे बनाना चाहिए। छोड़ के हम पेट्रोल पंप्स के बारे में जानेंगे क्योंकि ये भी एक कमर्शियल प्लॉट। तो पेट्रोल पंप का वास्तु कैसे किया जाता है, सिनेमा हॉल का वास्तु कैसे किया जाता है, एक वेयर हाउस का यानी जहाँ पे हम हमारे सामान को स्टोर करते हैं उस वेयर हाउस का वास्तु कैसे किया जाता है ताकि जैसे हम कुछ स्टोर करें वो जल्दी सेल आउट हो जाए। इन एडिशन हम जिम्स के बारे में जानने वाले, बड़े बड़े जो अपार्टमेंट्स हैं उनका वास्तु कैसे किया जाता है इसके बारे में हम डिटेल में सीखने वाले हैं। इसके साथ हम ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम सीखने वाले हैं। ये दो बेसिकली ऐसे टूल्स हैं जो हर वास्तु कंसल्टेंट के पास होना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ पे कंफ्यूज होते तब ये स्कैनर्स एंड टूल्स ही हमें हेल्प करते हैं। यानी कौन से रेमेडीज़ यूज़ करना है, कौन से रेमेडीज़ कहाँ पे रखना है, कौन सा वास्तु दोष है, किस दिशा में प्रॉब्लम है, ये कोई भी क्वेश्चंस हैं ये हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको छोड़ के लाइफ में जो भी आप काम करते हो ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, यस एंड नो क्वेश्चन, परसेंटेज कि अगर मैं एक काम करूँ तो कितने परसेंट मैं सक्सेसफुल होऊंगा, ये सारे क्वेश्चन हम स्कैनर से यूज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में, यानी जो जियोपैथिक स्ट्रेस है भूमि के अंदर के जो रेडिएशंस है, आईआर रेडिएशन, यूवी रेडिएशन, बंधन दोष, काल सर्प दोष, ऐसे नेगेटिव स्पॉट्स होते हैं, नेगेटिव रेडिएशंस होते हैं जो वास्तु में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। यानी आपने अपना घर वास्तु के अनुसार बनाया है, कमर्शियल प्रॉपर्टीज वास्तु के अनुसार बनाया है, बट तो भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है तब समझ लीजिए कि जो भूमि की ऊर्जा है, जो लेयर्स है, उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम है। कैसे उसे हम फाइंड आउट करते हैं और सबसे जरूरी कैसे उसे हम ठीक करते हैं, यानी कौन से रेमेडीज यूज करके उन्हें हम बैलेंस कर सकते हैं। सो ये कंप्लीट नॉलेज इस एक सिंगल कोर्स में मिलने वाला है, यानी जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं उनको कैसे वास्तु के साथ अलाइन करें, कैसे पॉजिटिव एनर्जीज के साथ अलाइन करें, ये इन डेप्थ नॉलेज इस कोर्स में सिखाया जाता है। और क्लास के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, और क्लास में एनरोल होने के लिए आप नीचे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और इसी तरह आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में चाहिए। यानी आपके नॉर्थ में किचन है, साउथ में टॉयलेट है, तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, टी पॉइंट्स है, टी रोड्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, या जीवन में कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका क्या सोल्यूशन है, वो आप जरूर कमेंट कीजिए। या फिर कोई भी रेमेडीज है जिसके बारे में आपको डाउट्स हैं, इसको कैसे यूज करते हैं, इसका क्या बेनिफिट है, तब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हमारा उसी रिलेटेड हम बना सकें। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वास्तु रिलेटेड या फिर ऑकल्ट साइंस रिलेटेड वीडियोस मिस ना हो, इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। क्योंकि हमारे जीवन में हम मेहनत सभी व्यक्ति करते हैं, लेकिन जो एक स्मॉल प्लस पॉइंट है यानी जो लक फैक्टर है वो कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे उसके द्वारा हमारे गोल्स एंड टारगेट्स को अचीव करें, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल में जरूर मिलेगा। तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको अपने घर का नक्शा वास्तु के अनुसार करेक्शन करवाना है तब आप निश्चित देखिए व्हाट्सएप नंबर पे अपना प्लान सेंड कर सकते हैं। करेक्शन करने के बाद जो सारे वास्तु के रेमेडीज हैं वो हमारे शोरूम में आपको मिल जाएंगे। और अगर आपको क्यूरियोसिटी है कि वास्तु कैसे काम करता है, कैसे हमारे सराउंडिंग्स, हमारे ब्रेन पैटर्न्स यानी जो सोचने की फ्रीक्वेंसीज है, कैसे हर व्यक्ति सोचता है उसको इन्फ्लुएंस करता है, यानी अपने बचपन से जरूर सुना होगा कि आपके सराउंडिंग पावरफुल लोग होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग लोग होने चाहिए, क्योंकि जैसे हमारा वातावरण होता है वैसे ही हमारे सोचने की जो पैटर्न्स है वो फॉर्म होते हैं। ये सेम लॉजिक वास्तु पे भी है कि जैसे आप घर के अंदर आते हैं, ऑफिस के अंदर आते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, तो जैसे आपका सराउंडिंग होगा वैसे ही आपके थॉट पैटर्न्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। यानी जो भी आपको गोल्स है, टारगेट्स, उनको आप अचीव करना चाहते हैं तो सराउंडिंग का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। यानी ये कंप्लीट नॉलेज हमारे इस कोर्स में सिखाया जाएगा। इन एडिशन हम 350 प्लस रेमेडीज सीखेंगे, यानी आपके बजट फ्रेंडली रेमेडीज, आपके रिलीजन के अनुसार आप यूज कर सकते हैं, या कोई भी दूसरे कंट्री से हैं तो उससे रिलेटेड भी आप कौन से रेमेडीज यूज कर सकते हैं, कंप्लीट इसमें सिखाया जाएगा। और इस कोर्स को हम बेसिक से एडवांस तक, यानी बेसिक से प्रोफेशनल लेवल तक, कि अगर आपने अभी वास्तु शुरू किया है तो कैसे हम प्रोफेशनली एक लेवल को हासिल कर सके, उस लेवल की नॉलेज आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। 45 देवतास जो बेसिकली वास्तु का एक एडवांस पार्ट है, बट उससे भी इस कोर्स में ऐड किया गया है क्योंकि देवता की जो वाइब्रेशंस है वो पिन पॉइंट सोल्यूशन है। यानी 16 जोन को बैलेंस करने के बाद भी अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, आपको वो सब कनेक्ट नहीं हो पा रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है, तब हम 45 एनर्जी फील्ड चेक करते हैं। ये कंप्लीट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स, ये बेसिकली वास्तु के ऐसे टूल्स हैं जिनके द्वारा हम एनर्जीज को सेंस करते हैं। यानी जो यस एंड नो क्वेश्चंस है कि ये रेमेडीज करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, मेरे को ये डिसीजन करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रेमेडीज यहाँ पे होंगे या इसको स्लाइटली यहाँ मूव करके बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे, ये सारे डाउट्स आपको ऑरा स्कैनर्स एंड पेंडुलम्स के द्वारा आंसर हो जाते हैं। तो ये कंप्लीट कंटेंट आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा। और अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर लिंक चेक कर सकते हैं, या फिर नीचे दिए व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास में एनरोल होने के लिए। हमारे शोरूम में आपको वास्तु के 2000 प्लस प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे कि रेडियम टेप और स्ट्रिप, संपूर्ण वास्तु ज्ञान चक्रा, हेलिक्स, ऑरा बूस्टर, एजुकेशन और बिजनेस प्रोटेक्टर,
प्रॉपर्टी सेल और हेल्थ प्रोटेक्टर, टॉयलेट, किचन और मेन डोर प्रोटेक्टर्स, लकी कार्ड्स और पायरा कार्ड्स। आपको 200 प्लस वैरायटी के ब्रेसलेट्स हमारे शोरूम में मिल जाएंगे, चाहे वो सिंगल बीड्स या फिर कस्टमाइज्ड या फिर सिल्वर में बनाया गया हो। 5 एलिमेंट के वास्तु स्वास्तिक पिरामिड और पाकवा क्रिस्टल ट्रीज। पिरामिड्स में आपको लेड, ब्रास, वुड, क्रिस्टल, कॉपर, 9 प्लैनेट्स पिरामिड, लॉकेट्स, राशि लॉकेट, पाकवा यानी दृष्टि मिरर, अष्ट मिरर और डूम मिरर मिल जाएंगे। जियोपैथिक रॉड्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स, पेंडुलम्स, हीलिंग प्रोडक्ट्स जैसे कि टम्बल्स, चिप्स, क्रिस्टल स्टोन्स, बॉल, माला, 7 चक्रा प्रोडक्ट्स और कैश बॉक्स पिरामिड्स, ऑरा स्कैनर एंड फुल सेट, यंत्रा, ब्रास के आइडल्स, रॉक सॉल्ट और रॉक सॉल्ट लैम्प, वर्चुअल एंट्री पोस्टर, हीलिंग पोस्टर्स और बहुत अन्य तरह के पोस्टर्स जो वास्तु में यूज होते हैं। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक और शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।